दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा है पवन रेखा, ये तो बात सही है, लड़का तो होगा लेकिन हमारे बिंदु से जो लड़का होगा बहुत ही बड़ा पहलवान होगा, इतना बड़ा पहलवान होगा। कहने लगा है दुर्मिलिक राक्षस, राजा क्या नर की बात है क्या, बस देवराज घबराएगा। और इस पवन रेखा लड़का तो होगा लेकिन इतना बड़ा नीच होगा, इतना बड़ा पापी होगा, देवताओं को बहुत सताएगा, ब्राह्मणों को बहुत सताएगा, गायों और ब्राह्मणों को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और पवन रेखा, लड़का तो तुम्हारे होगा लेकिन इतना बहादुर होगा, इतना बहादुर होगा, देवताओं को, ब्राह्मण को, दीन दुखियों को बहुत सताएगा। पवन रेखा रोने लगी और कहने लगी, हो रे पापी, अगर मैं ये जान लेती तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। धीरे धीरे वो दुर्मिलिक नाम का राक्षस तो चला गया, इधर मैया पवन रेखा जो थी अपने घर पर चली आई। और जैसे ही अपने घर पर चली आई है, धीरे 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 9 मास पूरे हुए हैं। आज मैया पवन रेखा जिस समय उस बालक को जन्म देने के लिए आगे बढ़ी है, धीरे धीरे मैया पवन रेखा ने उस बच्चे को इस समय जन्म दिया है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा जन्मा, आज बुरे बुरे अशुगुन होने लगे। अशुगुन, इतने बुरे अशुगुन हुए हैं। और ये बात सच है परीक्षित महाराज, घर में अगर सपूत होता है तो सगुन दिखाई देते हैं, और कपूत पैदा होता है तो अशुगुन दिखाई देते हैं। आज उस बच्चे को जैसे ही पवन रेखा ने जन्म दिया, अशुगुन कि पैदा होते ही बालक के और अभी तूफान मचाए। जैसे ही मैया पवन रेखा ने उस बच्चे को जन्म दिया है, आदि तूफान बिजली कहने लगी। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, आंधी तूफान बहुत तेज से हवा चलने लगी है, बादल गरजने लगे हैं, बिजली चमकने लगी है। आज जैसे ही तूफान आया है, लेकिन ये बात सच है दोस्तों, घर में सपूत होता है तो सगुन दिखाई देते हैं, और कपूत पैदा होता है तो अशुगुन दिखाई देते हैं। लेकिन अशुगुन भी कई तरीका के होते हैं महाराज, अशुगुन भी कई तरीका के होते। जरा ध्यान में, शोर नहीं करें पीछे भैया, आराम से बैठ जाओ, बातचीत नहीं करो, आराम से।
असगुन भी कई तरीका के होते हैं, जरा ध्यान दे के सुने। कैसे असगुन होते हैं? आरे डगर चलते कहूँ मार्ग में, अरे डगर चलते कहूँ मार्ग में, और खाली घड़ा पड़े जरा हमारी बात को ध्यान करने सभी भक्त। असगुन होते हैं, रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आपको खाली बाल्टी अगर दिखाई दे गई, खाली घड़ा दिखाई दे गया, समझो असगुन हो गया। अरे डगर चलते कहूँ मार्ग में, और खाली घड़ा पड़े दिखलाई। दूसरा जीवन, अरे सूखी दाल कौआ बोले, अरे सूखी दाल कौआ बोले, और रास्ता काटे पैर में बिलाई। परीक्षक महाराज, अगर कहीं बीच रास्ता में आप जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट के, समझो असगुन हो गया। कहीं रास्ता में आप जा रहे हो, सुन के एक पेड़ पर अगर कौआ चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो समझो असगुन हो गया। अरे सूखी दाल कौआ बोले, और रास्ता काटे पैर में बिलाई। तीसरा असगुन, अरे पीछे के मरमारी में, अरे पीछे के मरमारी में, और अब रास्ता में तू स्वान लड़े जाई। अगर आप कहीं घर से कोई शुभ काम के लिए जा रहे हो, तो देखा है सामने से सांप अगर रास्ता काट जाए, समझो असगुन हो गया। अगर बीच रास्ता में आप जा रहे हो, तो अगर तुमने देखा कि कहीं दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं तुम्हारे सामने, समझो असगुन हो गया। और ये लास्ट का असगुन है हमारी माताओं के बारे में। अरे घर चले, ध्यान में हमारी माता बहन, अरे घर में जब चले, और पत्नी देवे माता बहने हमारी, अगर घर से कभी भी तुम्हारा पति जा रहा है, 10 रुपए चंद्र का दूध पीना, 10 रुपए चंद्र का दूध पीना, और ये 10 रुपए हमारे चल के भैया दे रहे हैं। अगर रास्ता में ध्यान दें हमारी माता बहने, अगर कहीं घर से तुम्हारा पति जा रहा है, बेटा विजय, अगर घर से तुम्हारा कहीं पति जा रहा है और जाते समय अगर तुमने रो दिया, तुमने आंसू बहा दिए, तो समझो असगुन हो गया।